चलिए आइए, इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको, ये एस्थेटिक्स का पहला सवाल है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे पहले कल हमने इस चैप्टर में लगने वाले तमाम थ्योरी को पढ़ा रखे हैं। यूट्यूब पर जाएंगे, सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां आपको सारा थ्योरी इस चैप्टर से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। तो चलिए आइए, इस प्रश्नों को करने का करते हैं प्रयास और बारीकी से देखेंगे। ये एस्थेटिक्स का सवाल जो होता है, सारे सवाल इजी होता है और बच्चे आराम से इसको बना के आ सकते हैं, बशर्ते कि आप इसको समझने का प्रयास करो और इसको रिवाइज कर लो। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। चलो देखो, आपको डेटा दिया हुआ होगा, सवाल हम यहाँ लगा देंगे आपके लिए। आप सवाल को रीड कर ले हमारे साथ। सवाल को रीड करने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। पहले कहता है क्या, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अनेक पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किया। प्रति घर माध पौधों की संख्या ज्ञात करें। माध ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया। तो चलो देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करें। किसी भी विधि से बनाइए आप, सवाल बनना चाहिए, है ना। किसी भी विधि से आप बनाइए, है ना। तो चलो देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ अब देखो जरा सा, ये है आपका वर्ग अंतराल, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं। ये है आपका बारंबारता। बारंबारता को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, है ना। और इस ये वाले खटाल को हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो अब जरा सा देखो ध्यान से, तो यहाँ हम लोग वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं हम लोग, ये दोनों को जोड़ के और 2 से भागा देते हैं। तो 0 में 2 को जोड़ेंगे, क्या होगा। देखो जरा सही, एक बार करके दिखा देते हैं। 0 + 2 बटे 2 तो बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 हो गया। कट के क्या हो जाएगा, 1। कट के 1 हो जाएगा ना। अब देखने का प्रयास करें, उसी प्रकार से यहाँ करेंगे। तो ये माइनस नहीं है, ये 2 से 4 है, 2 से 4 है। तो 4 दूनी 6 और 6 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, देखो 2 + 4/2 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब जरा सा देखो, ये दोनों को जोड़ेंगे, 4 + 6/2 तो कट के कितना आ जाएगा, 10 तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब जरा सा देखो, इसका 6 + 8 बटे क्या हो जाएगा, 2 तो 8 × 14, 14 में भाग देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 7। अब तो आप पैटर्न पकड़ लिए। देखो जरा सा, 1 2 जोड़ दिए तो 3, 3 में जोड़ दिए 2, 5, 5 में 2 जोड़ दिए 7। एक बाद क्या होगा, ये कर लो, देखो वही चीज आएगा। इसके बाद देखो 8 और 10/2 तो देखो 10 8 18, 18 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 10 + 12/2 तो 22, 22 में 2 से भागा देंगे 11। अब इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 12 + 14/2 तो 26 तो 13 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारा निकल गया एक्स का वैल्यू। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, कुछ भी भारी नहीं होता है। ये क्या है, एक्स का वैल्यू। और एक्स का वैल्यू यहाँ है एक्स, एफ का वैल्यू यहाँ लिखल है एफ गुना एक्स, है ना। इसका मतलब कह रहा है कि इसको गुना कीजिए, है ना। तो 1 × 1 तो बराबर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। 2 × 3 तो कितना हो जाएगा, 6। 1 × 5 तो कितना, 5। 5 × 7, 7 5 6 × 9, 9 6 के 54। 2 × 11, 11 दूना 22, 22 सॉरी 3 × 13 तो कितना होगा, 33 39 हो गया। अब देखो हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा एफ। क्या कहते हैं, तो सिग्मा का मतलब हमको समझा देंगे कोई बच्चे, पता है क्या क्या होता है सिग्मा का मतलब।
सिग्मा का मतलब हम बताए थे कि सिग्मा का मीन्स होता है ऐसे पदों का योग। ऐसे पदों का योग मतलब ऐसे 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 पदों का योग। कोई दिक्कत? तो चलो देखो सारे को जोड़ेंगे। तो 1 और 2 3, 3 1 4, 5 9, 6 15, 15 2 17 और 17 3 20। कोई बच्चा को दिक्कत? नहीं। अब देखो इसको कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। क्या कहते हैं? सिग्मा एफ एक्स कहते हैं ना। तो सिग्मा एफ एक्स को जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या देख रही तू? अब जरा सा देखो, 1 आ 6 7 आ 7 आ 5 12 आ 12 या 35 47 होगा ना। 47 आ 47 आ 54 कितना हो जाएगा? 101 आ 101 आ 101 आ 22 123 आ 123 इसके बाद 123 में 39 को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। अब देखो जरा सा, हमने फॉर्मूला कल पढ़ाया था तुम लोगों को, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो जरा सा देखो, यहाँ ध्यान से देखने का, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है? 162 और यहाँ क्या है? 20। इससे 2 से कटा देंगे तो क्या हो जाएगा? जरा देखने का प्रयास करें। 8 दूना 16 81 बटे 10 हो जाएगा। अब देखो एक 0 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 अंक के बाद लाइट आ गया। बहुत अच्छा बात, देखने का प्रयास करें। एक बार मैं हट जाता हूँ, जो भी बच्चे ऑनलाइन में देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो देखो यहाँ तो 1 0 है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये 2 का प्रश्न आप रीड करेंगे हमारे साथ। 2 नंबर का प्रश्न सारे बच्चे रीड कर लेंगे पहले, इसके बाद समझ में आपको आ जाएगा। तब बनाएंगे तो ज्यादा आप अच्छा फीलिंग करेंगे। चलिए आप निकाल लेंगे प्रश्नावली कितना? 14.1। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दिया गया है प्रश्न, डेटा दिया हुआ है। इसके बाद पढ़िए नीचे, एक उपर्युक्त विधि का उपयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। चलो देखो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं, यही ना। तो देखो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 220। तो 220 में 2 से भागा देंगे तो ये 60 हो जाएगा। हो जाएगा ना। एक का देखो जरा समझो, ये मिस्टेक हो गया। 100 प्लस 120 बटे 2। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। फिर अभी दोनों को जोड़ेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा तुम्हारा कितना? 260। 260 में 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 130 होगा ना। अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो 300 होगा। 300 में अगर हम 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 150 होगा कि नहीं होगा? अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 340। कितना? 340। 340 में 2 से भागा देंगे कितना होगा? 170। पैटर्न भी लोग पकड़ लेते हैं, पैटर्न से भी लोग लिख देते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 380। 380 में भागा देंगे तो कितना आएगा? 190 होगा ना। अब देखो कहता है एफ के वैल्यू, ये तुम्हारा एफ होता है। ये क्या होता है बाबू? एफ। और एफ और एक्स को गुना कीजिए, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू को दोनों को क्या करना है? गुना। अगर बढ़े 32 से 132 क्या कर देंगे? 1 0 लगा देंगे, 1320 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे कितना कितना होगा?
1820 हो जाएगा ना। अब इसको 15 8 120 कितना हो जाएगा 1200 पूरा हो जाएगा ना। इसके बाद 17 छाके 2 तर से 102 और 1 जीरो बैठा देंगे 1020। अब इससे गुना करेंगे तो 1900 कितना 1900 होगा ना। अब जरा सा देखो इसको कहते हैं हम लोग क्या सिग्मा सिग्मा एफ कहते हैं ना। तो सिग्मा एफ को हम लोग जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ का मान कितना हो जाएगा सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ का वैल्यू देगा तुम्हारा 50 कितना 50 आएगा है ना। और इसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा इसको कहते हैं हम लोग क्या सिग्मा एफ एक्स क्या कहते हैं। तो इसको जोड़ा है तू लोग कितना आया है 7260 सही से जोड़ा है ना। तो चलो देखो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है ना। तो अब देखो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना 7260 है इसका मान 85 से ये कट जाएगा। अब देखो जरा सा इससे इसको भाग देंगे 5 एकम 5 2 5 गुना 10 इसके बाद हो जाएगा 5 25 5 गुना 10 यही आपका उत्तर हो गया। उत्तर मिलाएंगे आत्मा के संतुष्टि के लिए उत्तर तो चलिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है आप यहाँ थोड़ा सा यहाँ कर लेंगे 5 एकम 5 है ना 5 एकम 5 2 बचेगा 5 चौके 20 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा 1 बचेगा 5 दूना 10 हो जाएगा यही आपका उत्तर हो गया। तो आप देखने का प्रयास करेंगे और नीचे मैं कर दे रहा हूं और आप अच्छे से लिखने का प्रयास करें बिल्कुल शांति पूर्वक। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आप देखेंगे अब आपको दिख गया होगा। उम्मीद करते हैं कि अगर आपका आंख सही हो तो दिखाई जरूर पड़ रहा होगा। तो चलिए बहुत अच्छी बात है आप समझ रहे हैं। चलिए आइए प्रश्न संख्या आप 3 करेंगे। 3 नंबर का प्रश्न है जिसमें कि माद दिया गया है आपका 18 पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहता है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता दर्शाता है। माद जेब खर्च 18 रुपया है। तो लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात करें। ध्यान से समझने का प्रयास करें। सुनिए कहता है दैनिक जेब भत्ता कहता है कि ये देखो दैनिक जेब भत्ता है ना कि कहता है बच्चों की संख्या 7 बच्चों का जेब भत्ता जो है 11 से 13 है। 6 बच्चों की जेब भत्ता 13 से 15 है और 9 का जेब भत्ता 15 से 17 है एवं प्रकार से इसे दिया गया है। और ये क्या है कि वर्ग चिन्ह हमने निकाला है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है ध्यान से देखने का प्रयास करें। जिसे हम लोग एक्स कहते हैं तो वो कैसे निकलेगा इस दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग देना है तो ये आपका निकल के आएगा। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो जैसे इस दोनों को जोड़ेंगे तो 28 आएगा। 28 में 2 से भागा देंगे तो आपका 14 मिलेगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 32 मिलेगा। 32 में 2 से भागा देंगे तो ये 16 मिलेगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 36 मिलेगा और 36 में 2 से भागा देंगे तो 18 मिलेगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 40 निकलेगा। 40 में 2 से भागा देंगे तो 20 आएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 44 आएगा। 44 में 2 से भागा देंगे तो 22 आएगा। ये क्या है दोनों को जोड़ेंगे तो 48 आएगा। 2 से भागा देंगे तो 24 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे ये एक्स का वैल्यू आ गया और ये एफ का वैल्यू है दोनों को गुना कर करके और वो एफ एक्स के खटाल में लिखने का प्रयास करेंगे। तब बरसते 84 होगा। क्या होगा 84। इसके बाद इससे इसको गुना करेंगे 14 के 84। अब देखो 16 44 से 144 इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आया है 234। अब देखो इससे इसको गुना करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 20 एफ। क्या होगा 20 एफ। इससे इसको गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा। इससे इसको गुना करेंगे तो 96 24 चौके 96। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं
कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि सिग्मा एफ का वैल्यू निकालते हैं। तो सिग्मा एफ इस सारे को जोड़ेंगे तो आपका आएगा, देखो जरा सा, इसको नहीं जोड़ना है उसमें, इसको जोड़ेंगे 7 और 6 13, 13 और 9 22 और 22 और 13 25 और सॉरी 35 और 35 5 40 और 40 4 44। ये क्या रहेगा, चर राशि है तो इसको एफ कर देंगे, है ना, क्योंकि यही ज्ञात करना है। अब इस सारे को जोड़ेंगे, है ना, तो ये सारे को जोड़ेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, कितना आया है ना। तो चलो देखो यहाँ सिग्मा एफ एक्स कर लेंगे, है ना। सिग्मा एफ एक्स जब करेंगे आप तो यहाँ क्या होगा, जरा सा देखने का प्रयास करें। ये तो आपका अलग रहेगा, ये बात समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखो 4 4 8 4 12 4 16 और 16 और 6 16 6 22 के 2 और बाकी 2 और इसके बाद क्या हो जाएगा 8 2 10 और 10 8 18 18 4 22 और 22 और 3 25 और 25 1 26 और 26 और 9 26 9 35 के 5 बाकी 3 हो जाएगा और 3 और 1 4 और 4 और 2 6 और 6 1 7 और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 20 एफ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब जरा देखने का प्रयास करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे तो तुम्हें पता हो जाएगा। अब देखो माध्य बराबर फॉर्मूला दिया है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो माध्य आपका दे दिया गया है, माध्य दिया है आपका कितना, माध्य दिया है आपका 18, कितना दिया है 18। इसका वैल्यू देखो सिग्मा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा सिग्मा एफ बराबर क्या हो जाएगा 18। अब देखो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 752 प्लस 20 एफ। आ देखो यहाँ सिग्मा एफ का वैल्यू आया है कितना 44 प्लस एफ बराबर क्या हो जाएगा 18। अब यहाँ नहीं कुछ तो ये बाय क्रॉस कर देंगे, 752 प्लस 20 एफ, इससे इसको गुना करेंगे तो 18 और 44 प्लस क्या हो जाएगा एफ, होगा या नहीं होगा। चलो देखने का प्रयास करें, 752 क्या हो जाएगा नूनू 752 प्लस 20 एफ बराबर 18 से गुना कर दो इसको, 18 चौके 72 के 2 बाकी 7, 18 चौके 72 और 72 और 7 79 होगा ना, अब प्लस 18 एफ होगा। अब देखो 18 एफ, इसको इधर ले जाएंगे इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 एफ, ये हो जाएगा माइनस 18 एफ बराबर 792 792 माइनस उधर 752। अब देखने का प्रयास करें 20 इसमें से घट जाएगा तो 2 एफ बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। यहाँ हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 7 में 7 गया कट्टी, तो एफ बराबर 40 बटे 2 कट गया, तो एफ का मान कितना हो जाएगा 20। यही हो गया आपका उत्तर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, इसको देख लें और नहीं होता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये सवाल जो है ना 3 नंबर तक खत्म हुआ। तो दैट्स कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं आपसे।